नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इजराइल और हमास की जंग में अभी तक 5000 के आसपास लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों लोग घायल हैं, सैकड़ों बंधक। इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमला कर हमास के चरमपंथियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन कल भागे भागे इजराइल पहुंचे और किसी तरीके से इजराइल को इस बात के लिए मनाया है कि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। साथ में गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें राहत पहुंचाने के लिए मिस्र को राजी किया है कि मिस्र रास्ता दे, और इजराइल भी इसके लिए सहमत हो गया है। यानी कि दुनिया उम्मीद कर सकती है कि जो ये कूटनीतिक प्रयास शुरू हुए हैं शायद कुछ राहत मिले, अभी कहना मुश्किल है। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि अपने दोस्त इजराइल के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया है। हुआ कुछ यूँ था कि संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें हमास के हमलों, नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और गाजा में फिलिस्तीनियों को मानव मदद पहुंचाने का आग्रह किया गया था। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में, जबकि अमेरिका ने विरोध में मतदान किया। 2 सदस्य अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन मध्य पूर्व पहुंचकर राजनयिक वार्ता कर रहे हैं, हमें उस कूटनीति की जरूरत है, न कि इसकी। अमेरिकी दूत ने प्रस्ताव में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहे जाने पर आपत्ति जताई। ब्राजील द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर वीटो होने से पहले परिषद के सदस्यों ने इसमें रूस के 2 संशोधनों को खारिज कर दिया। इन 2 संशोधनों में मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान और गाजा में नागरिकों एवं अस्पतालों, स्कूलों पर अंधाधुंध हमलों की निंदा शामिल था। अमेरिका ने इजराइल के आत्मरक्षा की बात नहीं किए जाने पर प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इससे इस्लामिक देशों में अमेरिका के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। साथ ही युद्ध में कई अन्य देशों के कूदने का खतरा भी मंडरा रहा। लेकिन जो बाइडन तेल अवीव कल ही पहुंचे थे और कूटनीतिक प्रयास से मिस्र को इस बात के लिए राजी किया कि मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए वो रास्ता दे। इजराइल भी इसके लिए सहमत हुआ, जो कि अभी तक सारे संसाधन जो भी मानवीय सहायता के लिए राहत है, बचाव कार्य है, उस सब को उसने सील कर दिया था और रोक दिया था, क्योंकि वो हमास के चरमपंथियों को सबक सिखाना चाहता है। अमेरिका के पहल पे ये अच्छी बात हुई है। अब देखना ये है कि जो जंग छिड़ी है वो कहाँ जा कर के थमती है। क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? खास तौर से जो गाजा पट्टी में अस्पताल पर हमला हुआ है उसके बाद माहौल गर्मा गया है। 57 मुस्लिम कंट्रीज है और उनका संगठन है OIC, उसकी बैठक हुई थी। उसमें इजराइल का बायकॉट करने, उससे राजनयिक संबंध तोड़ने और तेल न देने का फैसला हुआ है। यानी कि इजराइल पर मुस्लिम कंट्री जो है वो दबाव बना रहे हैं कि जंग से वो पीछे हटे, गाजा पट्टी में ज़मीनी हमला ना करे, बातचीत से रास्ता निकले। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि हमास के चरमपंथियों का जो सिद्धांत है और उनका जो ये हमला है उससे फिलिस्तीनी सहमत नहीं है। यानी इजराइल को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास ने हमला करने की गलती की है तो उसकी सज़ा सभी फिलिस्तीनियों को नहीं मिलना चाहिए। फिलिस्तीन के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। इजराइल ने गाजा में कार्रवाई के लिए लगभग 1 मिलियन लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा जाने को कह दिया था, और तैयारी ये है कि ज़मीनी हमला करके चरमपंथियों को खत्म किया जाए। सेनाएं बॉर्डर पे खड़ी है, अमेरिका रोक रहा है, कुछ मौसम भी जो है उन्हें रोक रहा है ऐसा करने से। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।